हेलो स्टूडेंट्स, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो साइंस विषय है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टारगेट हमारा है 2025। जो बोर्ड है, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, हमारा ये जो क्लास है इन तीनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए लाभदायक है। आप इसको देखेंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे आपको एक नई टेक्निक सीखने को मिलेगा आज कि हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें और कैसे जो जटिल टॉपिक हैं इसमें, ठीक है, उसको रटने पे ध्यान ना दें बल्कि उसको समझें। और जब हम समझ जाएंगे तो बच्चों आपको पता है कि समझी हुई चीज़ को आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड की कॉपियों में जानकारी तो उनके पास है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बताइए एग्जामिनर क्या चेक करेगा? एग्जामिनर को न तो आपको नाम पता है आपका, ना आपका एड्रेस पता, ना वो आपको जानता है। आप कितने टैलेंटेड हैं ये आप उनको कैसे बताएंगे? एक एग्जामिनर आपके टैलेंट को कैसे पहचानेगा? आपकी कॉपी में जितनी अच्छी लिखावट होगी, जितना बढ़िया आप उस मैटर के बारे में लिखे होंगे, वह ये प्रूफ करेगा कि आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और वह आपको मार्क देगा। तो बच्चों जो कुछ भी आप पढ़िए उसको लिखने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि जब लिखेंगे नहीं तो चीज़ें आपको समझ में ठीक से आएंगी नहीं। तो मैं कक्षा 10 का जो साइंस है, विज्ञान, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें 3 सेक्शन आपको पता है, इसमें रसायन विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है। तो मैं क्रम से ये सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ाएंगे और सारे लेक्चर्स को आप सिस्टमेटिक, जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरा ये पहला लेक्चर है क्लास हाई स्कूल के इस विज्ञान विषय के पहले चैप्टर के लिए, तो आप सिस्टमेटिक हमारे यूट्यूब चैनल, देव कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। आप सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको देखेंगे और आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसका अध्ययन करेंगे। आपके हाई स्कूल के विज्ञान में के जो विषय है उसमें जो पहला चैप्टर है आप सभी को पता है, वह रसायन विज्ञान से संबंधित है और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले मैं नाम नोट कर देता हूं। आप सभी लोग इस चैप्टर, इस वीडियो को देखने से पहले या देख रहे हों तो बुक लेके अपने सामने जरूर बैठेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो मैटर्स हैं, ठीक है, एक एक लाइन को मैं अपने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जब किताब पढ़ें तो आपको कोई समस्या अनुभव न हो कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए चैप्टर का नाम नोट कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बच्चों, अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये आपका हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं और उसका समीकरण, उसको हम कैसे समीकरण के रूप में नोट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी एक एक करके। सबसे पहले तो हम इस जो हेडिंग पड़ा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं, पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के मन में आता ही नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। प्रकार पढ़ना चालू कर देते हैं लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाते कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। पहली बात तो रासायनिक अभिक्रिया, आपको पता है कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसमें चेंजेज आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेज आते हैं। जैसे हमने देखा होगा, बहुत सारे हम अपने जीवन में देखते रहते हैं घटनाएं। जैसे आप कागज़ को जलाते हैं, ठीक है, तो कागज़, वाइट पेपर आप लेते हैं, जब उसको जलाते हैं तो आप देखते हो ब्लैक होता जाता है, ब्लैक होता जाता है।
उसमें से कुछ धुआं निकलता है। यानी कागज़ पहले सॉलिड था, आपने उसको जलाया, उसमें कोई न कोई चेंज आया, फिर वह धुएं के रूप में कन्वर्ट हो गया। आप मिल्क को ले लीजिए, दूध को, दूध से दही बनने की प्रक्रिया आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो, एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। उसमें जब हम जामन डालते हैं, चाहे वह दही छोटा सा रूप जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, तो उस दूध में आपको पता है एक शर्करा होती है, लैक्टोज नाम का शुगर होता है, जो लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है इस बैक्टीरिया के द्वारा। तो जो शर्करा है जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, ठीक है, शुगर, यह कन्वर्ट कर दिया जाता है लैब के द्वारा। अभी मैं लैब का फुल फॉर्म बताता हूँ। लैक्टिक अम्ल में, किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैक्टिक एसिड बोलते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड। अब दूध में उपस्थित जो शुगर है, जब उसमें हम जामन डालते हैं, जिसको हम लोग दही की छोटी सी मात्रा करते हैं, हल्का सा गर्म करके, यानी उपयुक्त टेम्परेचर देते हैं, ताकि लैब का मतलब होता है लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया होती है, या लैक्टो एसिड बैक्टीरिया बोल सकते हैं। लैब का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, माने ऐसी बैक्टीरिया जो लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करती है, लैक्टिक अम्ल में, उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, साथ में लैब। ठीक है, अब गर्म क्यों करते हैं दूध को जमाने से पहले, क्योंकि बच्चों इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो वह टेम्परेचर पे बैक्टीरिया काम नहीं करेगी। ठीक है, अब क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल में बदल दी। लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे खट्टा होता, आपको पता है, वह क्या करता है कि कन्वर्जन होता जाता है, और बाद में यही लैक्टिक अम्ल, मैं बता दूं, एक नए केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, यही जो थक्का देखते हैं ना आप जमा हुआ दही का, उसका नाम है कैल्शियम पैराकैसिनेट। और बच्चों इस दही में विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसको आप लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि सुपाच्य है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, दूध जो कि लिक्विड फॉर्म में था, उसमें शुगर था, शर्करा, वो फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक अम्ल और कैल्शियम पैराकैसिनेट। ये जो चेंज हो रहा है, इसी चेंज को हम लोग कहते हैं परिवर्तन। और चूंकि ये रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि जब कोई पदार्थ बदल कर कोई नया पदार्थ बनाता है तो ऐसे परिवर्तन को अब क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए दूध बदल गया किसमें, दही में, तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इसमें जो ये कार्य हो रहा है, इस कार्य को हम कहेंगे अभिक्रिया, रिएक्शंस। क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे चूना, आप देखे होंगे जो बिना बुझा हुआ चूना है, जिसको कहते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड, घरों पे पुताई करने के लिए अब तो बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। पहले आप देखेंगे कि एक रोड़े के रूप में चाक जैसा चूने का पार्ट मिलता था, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना या सूखा चूना कह सकते हैं। जब आप उसको पानी में डालते हैं, ठीक है, तो अब देखिएगा बुझबुझाहट होती है, और धीरे धीरे कुछ समय तक हम पानी में छोड़ देते हैं, और आफ्टर सम टाइम CaO कन्वर्टेड इनटू CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं इसको इरेज कर देता हूं और उस रिएक्शन को मैं दिखा दूं। बच्चों मैं अभी रासायनिक अभिक्रिया को समझा रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जब आप समझ जाइएगा तो बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ ही रासायनिक अभिक्रियाओं को आपके हाई स्कूल को बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें रखा गया है, उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको बच्चों हम पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो यह पानी के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है, देखिए, यह है सूखा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दिस इज कैल्शियम एंड OH का होल ट्वाइस, यानी हम कहेंगे इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ कुछ तो किया है।
आप देखिए इधर CaO था, इधर हमने लिया था H2O, और ये दोनों मिक्स होके आपस में एक नया चीज़ बना रहे हैं। और आपको पता है जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके या अपने ही दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए जो कि पहले की तरह ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। अंग्रेजी में बात करें बच्चों तो इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने लिया था सूखा चूना, वाटर में डाला, कुछ न कुछ हुआ इसके अंदर, कुछ न कुछ हुआ, मतलब उसको को तो हम लोग बोल रहे हैं चेंज, परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है। उस उत्पाद का नाम है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम समझ पाए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। इसको जनरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है, अपने से डिफरेंट कोई नया पदार्थ बनाता है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, व्हेन ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ एन अदर सब्सटेंस आर इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रोडक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे जो किताब में आप बुक खोलिएगा तो देखिएगा हमारे जो किताब में रिएक्शंस दिए गए हैं, उस रिएक्शन के मैं कुछ नाम दे देता हूं एक बार। जैसे हमें कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले आपके बुक में दिया गया है क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अभिक्रिया आ जाएगी वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है। और भी अभिक्रियाएं हैं, उष्मीय वियोजन, उष्मीय अपघटन, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब क्या है कि हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन देख रहे हैं पदार्थों में, वो कोई न कोई अभिक्रिया जरूर हो रही है। ठीक है, अब आइए हम जब पहली अभिक्रिया है आपके इस चैप्टर की, उस अभिक्रिया का नाम लिख देते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पहली अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन। इसी को दूसरे नाम में हम कहते हैं संकलन। क्या कहेंगे बच्चों, संकलन अभिक्रिया। इन इंग्लिश एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अभिक्रिया को समझना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं संयोजन मतलब होता है जुड़ना, संयोग माने जुड़ना। मैंने ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ना समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके आपस में जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेज मीट ईच अदर एंड देन इट विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, हैंस इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे आप देखे होंगे, अभी मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा था वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया था क्या, सूखा चूना, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हमने किस में डाला, पानी में डाला, ये रिएक्शन किया। ठीक है, रिएक्शन के बाद से एक नया प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लैग्ड लाइम, बूझा हुआ चूना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम मान ले ए और इसको मान ले बी, तो दो सबस्टेंस हुए कि नहीं हुए, ये दोनों सबस्टेंस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। और रिएक्शन के बाद से केवल सिंगल सबस्टेंस एक ही बना है, देखिए यहाँ पे सी इसको मान सकते हैं। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया है किसके साथ, वाटर के साथ, और केवल एक सबस्टेंस बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही तो है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से कितने भी अधिक पदार्थ आएंगे, जैसे एग्जाम्पल और ले सकते, ए प्लस बी प्लस सी, सब लोग मिल के मान लीजिए डी बना रहे हैं, तो इसमें
मिलने वाले अभिक्रिया करने वाले बहुत होंगे, लेकिन बनने वाला केवल एक ही होगा। ठीक है, तो जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, हिस्सा लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बच्चों इस उपर्युक्त अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, तो आप बताएंगे सर अभिकारक तो दो हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है वाटर। ठीक है, अभिकारक को अंग्रेजी में हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। और अभिक्रिया के बाद जो चीज़ बनता है, जो नया पदार्थ बन रहा है, उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो याद रखना होगा कि अभिकारक एक से अधिक होते हैं और प्रोडक्ट एक ही होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक, यह एक एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगली अभिक्रिया देखेंगे। दूसरी जो अभिक्रिया है, दूसरी जो अभिक्रिया हमें पढ़नी है, ठीक है, वो हमारी है, दूसरा जो उदाहरण मैं ले रहा हूं संयोजन अभिक्रिया, ये दूसरा जो उदाहरण ले रहा हूं वह देखिएगा, ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन गैस है, ऐसे नोटेशन देते हैं, बीच ब्रैकेट में दिखाते हैं जी, स्मॉल जी फॉर गैस, और ये है ऑक्सीजन, ये भी क्या है? गैस है। आपको पता है यहाँ अभिकारक की संख्या कितनी है? 2। ये दोनों अभिकारक आपस में मिलेंगे, और यह बच्चों एरो है। एरो ये जो तीर में दिखा रहा हूँ, ये परिवर्तन को डिनोट करता है कि ये चेंज हो रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कैसे बनता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर कौन सी गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन दोनों में ये सब क्या है? दोनों अभिकारक हैं, और ये दोनों क्या हैं? एक सिंगल क्या है? उत्पाद है। यानी आप देख रहे होंगे कि इस अभिक्रिया में भी क्या एग्जाम्पल आपको दिख रहा है? 2 अभिकारक हैं, लेकिन उत्पाद क्या है? एक ही है। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल है, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ। बच्चों एक ऑक्सीजन को दिखाने का यही तरीका है, हाफ O2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन मिलेगा ना। तो यहाँ हाइड्रोजन जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? H2O। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। देखिए H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 2HI। यानी आप इन तीनों अभिक्रियाओं में क्या आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक एक से अधिक हैं, लेकिन जो नया चीज़ बन रहा है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो सिंगल बन रहा है। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? आपके संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी सीधे सीधे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में संयोग करके केवल सिंगल या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई समस्या होगा, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का निदान जरूर किया जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के इस पहले लेक्चर में, जो कि मैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो आज का मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें हम आज केवल इतना समझे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझे हैं, दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल हमारे सामने दिखते हैं उसको लेके, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में हम पहली अभिक्रिया आपको पढ़ा रहे हैं, और उसको मैंने आज समाप्त किया, जिसका नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। बाकी की अभिक्रियाओं के साथ मैं अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, आप इस अभिक्रिया को नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कॉपी पेन लेकर बढ़िया से, ताकि रिवाइज करने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, मेरे लेक्चर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस देव कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे
जो आज से आगाज़ किया गया इस क्लास हाई स्कूल के आप जैसे बच्चों के लिए जो हमने साइंस का जो ये विषय स्टार्ट किया है वो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी होगा। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी जानकारी ले सकें, लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।